कर्क राशि वालों, कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं। ये बात, ये मुहावरा आपके ऊपर 100% सही उतरता है। कारण कि आप जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, चाहे स्त्रियां हो या पुरुष। ये बहुत कोमल विचार के और विचारों में खोए हुए रहने वाले, जब तक सोचते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, जिंदगी नाक के नीचे से निकलती चली जाती है। ऐसे में कई दफा आप काफी लेट हो जाते हैं विवाह संबंध में। दिल को काफी धक्का पहुंचता है, मन दुखी रहता है। और इन सब चीजों से आज मैं निवृत्ति देने के लिए इस खास एपिसोड को बनाया हूं आपके लिए। अगर आपने ध्यान से इस एपिसोड को देखा, सुना, समझा, इसमें बताए गए उपायों को किया, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी शादी समय से ना हो जाए। कोई बात नहीं, अगर लेट हो गए तो अभी भी कई उपाय हैं जो आपकी इस गैप को फुलफिल कर देंगे और आप वैवाहिक जिंदगी में उतर आएंगे। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कैंसर मैरिज प्रेडिक्शन, या कर्क राशि वालों का विवाह कब होगा, अथवा यूं कह लें कि कर्क राशि वालों की शादी कब होगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बता दूंगा, खास 6 मुद्दों में ढाल करके। और अगर आपने इसको आखिरी तक ध्यान से सुना तो आप लाभान्वित होने से रह नहीं पाएंगे। जिसमें पहला मुद्दा है मित्र कि कर्क राशि वालों के जीवन साथी का स्वभाव और व्यवसाय कैसा होता है, किस तरह के कार्य करते हैं। दूसरा मुद्दा है कि कर्क राशि वालों के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। तदोपरांत जो हमारे पास तीसरा मुद्दा है आपके लिए, वो है कि कर्क राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना होती है। तदोपरांत जो चौथा मुद्दा है आपके लिए, वो है कि कैंसर मैरिज लाइफ या कर्क राशि वैवाहिक जीवन कैसा होता है। तदोपरांत जो आपके लिए 5वां मुद्दा है, वो है कि कर्क राशि की शादी किन राशियों से हो सकती है, किससे हो सकती है, कॉम्पैटिबिलिटी क्या है इनकी। तदोपरांत जो हमारे पास आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण छठा मुद्दा है, वो है कि कर्क राशि के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। इन 6 मुद्दों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो दिक्कतें जादू की तरह गायब होंगी भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। बेल बटन को दबाना मत भूलिए। जब मेरी नई वीडियोस आएं तो यूं ही आपके पास फटाफट में आ जाएं। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो, सिर्फ शादी ब्याह नहीं, धन के बारे में, व्यापार के मामले में, कर्म कैसा हो, जॉब कैसी हो, इन सारे मुद्दों को अगर और अच्छे से विस्तार से समझने की जरूरत हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। लोग यहां जाकर के ढेर सारा कमेंट डालते हैं मुझे, और उन्हीं मुद्दों को आज मैं क्लैरिफाई करने बैठा हूं आपके साथ। मेरे पास में ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके, अतः आपसे निवेदन है कि आप भी अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर से एक बार साइट को चेक कीजिए और अपने मुद्दे हाईलाइट कीजिए मुझे। अब मित्र, कर्क राशि वालों का जीवन साथी कौन है, कर्क राशि वालों की विवाह किससे होगी, या यूं कह लें कि कर्क राशि वालों की शादी किससे होगी। ये प्रश्न जो आप ही लोगों ने मुझे भेजा था, इसको बताना बहुत जरूरी है। मैं 1 बाय 1 बताता हूं, ध्यान से समझिए। कि देखिए, जो कर्क राशि की कुंडली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सप्तमेश, यहां सप्तम भाव और सप्तमेश, सप्तम भाव मकर है और सप्तमेश शनिदेव है। इसके ठीक उलट जो आप हैं वो कर्क हैं, यानी कि इमोशंस से ड्रिवन व्यक्ति और सपनों के दुनिया में खोए हुए, इमेजिनेशन से भरपूर, ये आपकी पहचान है। ऐसे में जहां एक तरफ आप इमोशंस और इल्यूजन्स में जीना ज्यादा पसंद करते हैं, एट द सेम टाइम जो शनिदेव हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन साथी पे बहुत ज्यादा पड़ता है कर्क राशि वालों। ऐसे में जो मकर राशि आपकी जीवन साथी राशि है, वास्तव में आपका जीवन साथी जब शनि से प्रभावित होता है या गाइडेड है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो भी है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, न्याय पसंद, व्यवहार कुशल, कर्म को प्रधानता देने वाला,
कैरियर और लक्ष्यों को अत्यधिक महत्व देते हुए सफलता को प्राप्त करने वाला, यह वाली जो भी बोल लें, बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी, वफादार, संग चलने वाले, हाँ कभी कभी रूढ़िवादी भी हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होते हैं और काम कराने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में ये लोग बहुधा व्यापारी बन जाते हैं अथवा समाज के शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। ये मैं आपके स्पाउस की बात कर रहा हूं। ऐसे में कर्क राशि के जीवन साथी कर्मठ, प्रशासनिक अधिकारी अथवा कार्यकुशल इंजीनियर्स होते हैं। ये टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पित एक अच्छे टेक्नीशियन अथवा आईटी कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं। अदरवाइज सेवा के क्षेत्र में, सर्विस इंडस्ट्री में अव्वल काम करने वाले बहुत सीनियर प्रोफाइल के लोग भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं है, वास्तव में जो आपका प्रश्न है ना कर्क राशि वालों कि कर्क राशि वालों की शादी किससे होगी, तो समझें कि जो मैंने बताया, अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है वो, तो इन्हीं इंडस्ट्रीज में आप ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा। या नहीं, अभी नहीं मिला है लेकिन आपसे जुड़ा है, तो आगे इन्हीं इंडस्ट्रीज में जाके सेटल हो जाएगा। अदरवाइज अगर व्यापारी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ऐसे लोग बहुधा स्टील, मेटल, कोयला, लोहा, इन सब के सराउंडिंग्स में काम करने वाले बिजनेसमैन हो सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टेक्नोलॉजी को ये बहुत नजदीक से समझते हैं, कार्य को कुशलता से समझते हैं और कार्य के स्टेप्स को समझते हैं कि इसके बाद ये होता, इसके बाद ये होता, फिर इसके बाद ये होता और फाइनली आउटपुट ये होती है। अगर इस तरीके से गहराई में उतर के सोचने की क्षमता किसी के पास है, आपके पास है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अगर चांद से घोड़ा उड़ेगा तो उसके पंख कैसे दिखेंगे। लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं मकर वाले, ये सोचते हैं कि अगर माइंस में हम किसी मशीन को उतारेंगे तो वो कितना इंची, कितना डिग्री पे कैसे मुड़ेगा, कहाँ उसमें कर्व आएगी, किस तरीके से कटान करेगा, इस तरह की थॉट इनकी होती है। तभी मैंने कहा ये प्रैक्टिकल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। अब दोस्त, अगर इस पे डिस्कशन करें कि कर्क राशि के विवाह योग कब बन रहे हैं, अन्यथा कर्क राशि शादी के योग कब बन रहे हैं, तो समझें कि जैसा मैंने पहले बताया कि कर्क राशि में सप्तमेश और सप्तम भाव ये दोनों ही शनि हैं, यानी कि सप्तमेश शनि है और सप्तम भाव शनि से गाइडेड है। ऐसे में शांत, व्यवहार कुशल शनि, अगर शनि अच्छे जगह पे प्लेस्ड होते हैं कहीं भी, तो विवाह बड़ी अच्छी हो जाती है। ये हमेशा आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशनिंग क्या है। अगर आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को रोक सकें और अपनी जन्म कुंडली निकाल के चेक कर सकें तो अभी कीजिए और यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कहाँ। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो हो सकता है मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं। अभी इसके अलावे, शनिदेव के अलावे गुरुदेव की पोजीशनिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कुंडली के लिए समझना। कारण गुरुदेव भाग्येश हैं और गुरुदेव स्त्रियों में विवाह के कारक हैं, पुरुषों के लिए भी विवाह इंश्योर करते हैं। संग ही आपको ये भी देखना चाहिए कि सप्तम भाव पे क्या राहु की अथवा मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य कहीं इस पे आके बैठ गए हैं। इस तरह की सिचुएशंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है और विवाह के संबंध को या विवाह के डेट्स को या विवाह के उम्र को डिफर कराती है। इसको होलिस्टिकली देखने के लिए आपको इन सारे प्लैनेट्स की रिव्यू करनी पड़ेगी। एक प्लैनेट को देख करके आप इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। फिर भी मैंने ये बता दिया कि शनि को अगर आपने देख लिया तो आप अपने लाइफ पार्टनर को देख लिया, ऐसा मान के चलिए कर्क राशि वालों। अब मित्र, अगर बात की जाए कि कर्क राशि वालों की शादी किस उम्र में होती है, या यूं कहें कि कर्क राशि वालों की शादी कब तक हो सकती है, तो कैंसर मैरिज एज के मामले में कर्क राशि के जातकों को बहुधा 2 तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसमें मैरिज जल्द हो जाती है, यदि चंद्रमा जो कि आपके लग्नेश हैं और शनिदेव जो कि सप्तमेश हैं, अगर इन दोनों का शुभ संबंध किसी शुभ भाव में बन रहा हो, ऐसे में जातक की विवाह
कायदे से 20 से 24 साल के बीच हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अदरवाइज चूंकि शनिदेव खुद सप्तमेश हैं और आपको पता है कि शनि का नाम ही स्नेह स्नेह चलने के कारण पड़ा है शनि, ऐसे में इनकी परिपक्वता होने में टाइम लेती है और आपकी सोच पे जो पोर्शन शनि गाइड कर रहे हैं वो शादी का है। तो वो आपकी कुंडली में जब भी आपको बुद्धि देंगे तो वो बोलेंगे अभी नहीं, आराम से करेंगे। ये जो डिले आपने खुद डेवलप करी है, बहुधा ये कर्क राशि वालों को 29 से 32 साल के बीच शादी करवाते हैं। अगर इनकी पोजीशनिंग बहुत खराब है तो ये टाइम फ्रेम और लंबा हो सकता है, कई दफा ये शादी नहीं करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब मित्र, कर्क राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होता है या कैंसर मैरिज लाइफ किस तरह की होती है, अगर इसको रिव्यू किया जाए तो समझें कि कर्क राशि भावुक होती है और मकर कैरियरिस्टिक प्रैक्टिकल राशि है। ऐसे में दोनों के बीच काफी डिस्टेंस होती है, वास्तव में भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं और मकर वाले लक्ष्यों पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऐसे में जो विचारों का टकराव होता है उसमें कई दफा कर्क वालों को लगता है कि उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिल रही, मकर वालों को लगता है कि उनका लक्ष्य छूटा चला जा रहा है। ये इनिशियल फेज होती है, लेकिन जब ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समय के साथ ये रिलेशनशिप परिपक्व होता है। कर्क वालों को भावनात्मक समर्थन मिलती है मकर वालों से, और मकर वालों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्क का सपोर्ट मिलता है, इमोशंस और विचारों का सपोर्ट मिलता है, विजुअलाइज कर पाते हैं सारी चीजों को ग्रेजुअली, और कुल मिलाकर जिंदगी पटरी पे रहती है, अच्छी चलती है। सिर्फ कर्क वालों को थोड़े अपने मूडीनेस को केयर करना चाहिए और मकर वालों को एलुफनेस से बचनी चाहिए। अब मित्र, कैंसर मैरिज पार्टनर या कर्क राशि का जीवन साथी कौन है, इसको और थोड़ा हाईलाइट करूं, इसको और थोड़ा क्लैरिटी में लेके आऊं। बहुत बातें तो मैंने कह दी, लेकिन फिर भी इसको समझिए कि देखिए, ये तो आपकी कुंडली से नैसर्गिक पार्टनर है, इसका कोई जवाब नहीं है, अल्टीमेट यही आपके लिए बना है जो मकर राशि है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं वृश्चिक राशि के साथ बंध रहे हैं, बंध गए हैं, अन्यथा मीन वालों के साथ बंध गए हैं, तो भी ये पार्टनरशिप बड़ी सुखद, बड़ी अच्छी चलती है। मैं फिर बोलूंगा, ये सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अल्टीमेटली शनि वाले जो मकर राशि हैं यही हैं आपके लिए। अब मित्र, आपने ये तो समझ लिया कि कर्क राशि शादी के योग या कर्क राशि विवाह योग क्या हैं या कब आप पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन इसकी पूर्णाहुति कर्क राशि शादी के उपायों से यानी कि रेमेडीज से होती है। मैं 1 बाय 1 बताता हूं, जिसमें लाल किताब के टोटके होंगे, जिसमें मंत्र हैं, जिसमें रत्न हैं। ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। पहला उपाय है वो है कि एक लोहे के बर्तन में अथवा स्टील का ग्लास ले लें, उसमें जल भर के थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा घी, थोड़े दाने तिल के, संग ही कुछ शक्कर या कुछ मीठा डाल और पीपल के वृक्ष में किसी भी शनिवार से अर्पित करना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज आप किसी बट वृक्ष पे भी ओम बटकेश्वर महादेवाय नमः करके ये जल डाल सकते हैं। दोनों ही कार्य आपके लिए अचूक आउटपुट देंगे। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा उपाय है वो है कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाएं। ये कार्य आप सूर्यास्त समकाल करेंगे, जो कि प्रदोष काल होता है, उसी दरमियान करें। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है कि शीघ्र विवाह के लिए आप केले के पौधे में पीतल के लुटिये से किसी बृहस्पतिवार से आरंभ करके नित्य जल डाल सकते हैं। आपके लिए चौथा उपाय है वो है कि ओम संग शनिश्चराय नमः का नित्य 108 बार पाठ किया करें, किसी भी शनिवार से आरंभ करके। तदोपरांत आप भगवान शिव को दूध अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके विवाह यथाशीघ्र हो जाएंगे, अथवा विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होंगी, अथवा दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। तदोपरांत जो आपके लिए अगला उपाय है वो है कि आप एक अच्छा मोती चांदी में बनवा के अपनी दाहिनी हाथ के कानी अंगुली में धारण करें, किसी भी
सोमवार को। ऐसा करने से आपकी जो इमोशनल बैलेंस है वो सही हो जाएगी, आपकी सोच प्रैक्टिकलिटी के करीब आ जाएगी और वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छी सफलता को आप प्राप्त करेंगे। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा उपाय है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अननेसेसरी डिलेज हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक अच्छा नीली आयोलाइट अपने मध्यमा अंगुली में लेफ्ट हैंड में चांदी में गढ़वा के धारण करें। ऐसा करने से भी आपकी शादी फटाफट में हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप अपने इस तरह के दूसरे इष्ट मित्र को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके भी जिंदगी में कुछ प्रकाश आ जाए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।